कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, आप परमेश्वर के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। आज के बाइबल छंद है नीतिवचन अध्याय 8 पद 34 और 35। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी देवरी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। क्योंकि जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। तथा भजन संहिता अध्याय 27 पद 8। तूने कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। तथा यूहन्ना अध्याय 7 पद 17। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। तथा यूहन्ना अध्याय 10 पद 4। और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परमेश्वर की आवाज के प्रति आपकी पहली प्रतिक्रिया यह निर्धारित कर सकती है कि क्या वह आपका मार्गदर्शन करना जारी रखेगा। वह आपकी आज्ञाकारिता पर निर्भर नहीं है या इसके लिए बेताब नहीं है। इसके बजाय, यदि आप चाहते हैं कि चीजें आपके लिए काम करें तो आपको उनके निर्देशों की तलाश करनी चाहिए। उसे आपका पीछा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उसका अनुसरण करना चाहिए और उसके द्वारा दिए गए जीवन के प्रत्येक वचन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। वह आपका नेतृत्व करने के लिए हमेशा आपके आगे आगे चलेगा। बाइबल में हम अपने लोगों के पीछे परमेश्वर की उपस्थिति को एकमात्र बार तब देखते हैं जब उन्होंने लाल सागर पार किया था और उसने फिरौन की सेनाओं को उनका पीछा करने से रोका था। हम में से अधिकांश लोग इसे उल्टा समझते हैं और कल्पना करते हैं कि यीशु एक यहोवा के साक्षी की तरह हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, हमसे स्वीकार किए जाने और उसे अंदर आने देने की विनती कर रहा है। हम जिस बात को नजरअंदाज कर देते हैं वह ये है कि वह हमें एक तूफान के खिलाफ चेतावनी दे रहा है जो उठने वाला है और हमारे घर को उड़ा देगा। दूर यदि हम उसे आमंत्रित करते हैं तो उसके पास समुद्र को शांत करने और हमें सब कुछ खोने और अकाल मृत्यु का सामना करने से बचाने की शक्ति और अधिकार है। ठीक वैसे ही जैसे निर्गमन की किताब में मिस्र की आखिरी महामारी के दौरान विश्वासियों के चौखट पर मेमने के खून ने मौत के दूत को उनके घरों में प्रवेश करने से रोक दिया। वे आज्ञा मानने के लिए तैयार थे और इसलिए उन्हें मूसा के माध्यम से परमेश्वर से निर्देश प्राप्त हुए। तो क्या आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप जो भी आवाज सुने उसका आज्ञा पालन करें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ आवाजें आपकी स्वार्थी इच्छाएं, भय, असुरक्षाएं या यहाँ तक कि शैतान भी हो सकती हैं। यीशु हमें सिखाते हैं कि यदि हमारा हृदय ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार है, चाहे निर्देश कोई भी हो, तो हमें पता चल जाएगा कि ईश्वर हमसे बात कर रहा है या नहीं। यदि हम उसके मुख की तलाश करें, जैसा कि वह अपने वचन में हमें आदेश देता है, तो हमें हर स्थिति के लिए उत्तर मिलेंगे। यदि आपको परमेश्वर की आवाज को पहचानने में परेशानी हो रही है, तो किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो ये जानता हो और उन्हें आपका मार्गदर्शन करने दे। हो सकता है कि आप अभी भी एक मेमना हो, अपनी आध्यात्मिक चाल में अपरिपक्व, और आपको उस भेड़ का अनुसरण करने की जरूरत है जो चरवाहे की आवाज सुनती है और उसका अनुसरण करने की आदी है। वे तूफान के दौरान आवश्यक शांति संचारित कर सकते हैं, क्योंकि संभवतः उन्होंने ऐसी ही स्थितियों का अनुभव किया है जिसके परिणाम स्वरूप यीशु के माध्यम से विजय प्राप्त हुई। यही कारण है कि परमेश्वर ने कलीसिया में नेताओं को स्थापित किया है। बाब गैस कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास क्या हो रहा है, जब परमेश्वर बोलते हैं तो आप अपने भीतर एक शांति का अनुभव करेंगे जो स्थिर रहेगी और आपको विजयी बनाएगी। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप यहूदियों, याकूब और इज़राइल के राजा हैं, सियोन की पवित्र पहाड़ी पर राजा। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमसे हमेशा बात करने और मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद।
आपके निर्देशों को अनदेखा करने या न पहचानने के लिए आज हमें क्षमा करें। हम चाहते हैं कि आप हमें वो ज्ञान देते रहें जो हम चाहते हैं और आप अपने वचन के माध्यम से हमसे बात करते रहें। हम उन नेताओं और बुजुर्गों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जिन्हें आपने हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे ऊपर रखा है। उन्हें ज्ञान दें और हमारे जीवन के लिए अपनी इच्छा की स्पष्ट समझ दें। हम उस शांति की मांग करते हैं जो केवल यीशु हमें उन तूफानों के दौरान दे सकते हैं जिनका हम अभी सामना कर रहे हैं। हम अपने स्वास्थ्य, वित्त, रिश्तों और भविष्य को लेकर हमारे दिल और दिमाग में चल रहे तूफानों के लिए शांति, शांत रहो कहते हैं। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं।